हेलो दोस्तों, मैं यश और आज मैं आपको मस्त साईफाई एक्शन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। ये मूवी बहुत ही ज्यादा मस्त है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए भाई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा कोई स्पेसशिप लेकर भाग रहा होता है और इसके पीछे कोई पुलिस लगी होती है और फिर ये बंदा कोई तो बटन दबाता है जिसकी वजह से एक वार्म होल खुल जाता है और उस वार्म होल की वजह से ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाता है और यहीं से मेन मूवी चालू होती है। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बच्चे को कोई बुली कर रहे होते हैं दो लड़के और ये अकड़ी में तो बहुत होता है मगर चुपचाप मार खा के चले जाता है और इसको अस्थमा का प्रॉब्लम भी होता है। इसके बाद इसकी जो माँ है वो हमें दिखाई जाती है क्योंकि भाई बच्चे को मार पड़ी है, उसकी माँ को तो आना ही पड़ेगा ना। फिर अगले ही सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि इसके पापा की डेथ हो चुकी है और इसकी मम्मी किसी और के साथ डेट पर जा रही होती है और ये सुनकर इसका बेटा इससे खुश नहीं होता है क्योंकि वो फिर ये बंदा कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी इसको स्टोर रूम से एक आवाज आती है, इसको कोई तो अजीब सी चीज दिखती है जिसकी वजह से इसकी फट जाती है और ये वहाँ से भागने लगता है। फिर बाद में इसे वापस से स्टोर रूम से आवाज आती है और तब इसको वही बंदा दिखता है जो वार्म होल से भाग गया था और वो गलती से यहाँ आकर रुक गया है। फिर इन दोनों की बहुत ही लंबी कॉन्वर्सेशन होती है और उसमें इसे पता लगता है कि इसे एक गोली भी लग चुकी है। और तो और हमें इस सीन में ये मालूम पड़ता है कि ये जो बड़ा बंदा है और ये जो छोटा बच्चा है ये दोनों एक ही है, मतलब कि ये टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में आया है, इसीलिए इसको घर का हर एक चीज पता होता है कि इसका फ्रिज अच्छे से बंद नहीं होता और कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। और इसने अपनी बाप की दी हुई घड़ी एज ए आखिरी निशानी पहनी हुई होती है जिसमें ये बच्चे के पास भी वही घड़ी होती है और उसके फ्यूचर वेरिएंट के पास भी यही घड़ी होती है। इसके बाद ये लोग जाते हैं उसी जंगल में वापस क्योंकि इसका जो स्पेसशिप है वो यहाँ आके क्रैश हो गया था और इसका स्पेसशिप सिर्फ इसके डीएनए से ही चलता है, कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता इसके डीएनए के बिना। ये अपनी स्पेसशिप को ऑटो हीलिंग मोड पर डालकर छोड़ देता है। उसके बाद ये चले जाते हैं सोने और सोने से पहले ये इस लड़की का फोटो देखकर सोता है। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी स्टोरी क्या है। इसके बाद इसकी मम्मी वापस घर पर आ जाती है और जो फ्यूचर से आया हुआ बंदा होता है ना वो पहले ही इसको बता देता है कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल सही नहीं है और इसीलिए ये थोड़ा मिसबिहेव करता है उस बंदे के साथ जब वो घर विजिट करता है। इसकी मम्मी भी बहुत गुस्सा हो जाती है कि यार ये ऐसे बिहेव क्यों करता है, वो एक मेहमान था। और इसकी मम्मी भी ऑफिस चली जाती है और इस बंदे का असली नाम होता है एडम। फिर ये बड़ा एडम अपने पापा का कोट पहनकर बाहर चले जाता है क्योंकि इसके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते भाई। फिर जब छोटा एडम बाहर ही वेट करता है तब फिर से वो दो बुली फ्रेंड्स आते हैं इसके और इसको फिर मारते हैं और ये फिर चुपचाप मार खाता है। फिर बड़ा एडम आता है और छोटे एडम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के बाद उन दो लड़कों के सामने वापस भेजता है मगर उसकी मोटिवेशन बिल्कुल भी काम नहीं आती और ये फिर से मार खा के भाग जाता है। फिर बड़े एडम को गुस्सा आता है और वो इन दो बुली दोस्तों को धमकाता है और थोड़ा डराता भी है। ये सीन थोड़ा मजेदार सा है। फिर जब छोटा एडम वापस अपने स्टोर रूम के अंदर आता है उसके बाद वो स्टोर रूम में भाग के जाकर इसका बैग चेक करने लगता है और इसके बैग में बहुत सारे हार्मफुल चीजें रखी होती हैं जिसके बारे में इस छोटे एडम को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। और बाद में वो बड़े एडम को उसको उसकी वाइफ का फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है, तब वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में छोटे एडम की मम्मी जो बड़े एडम की भी मम्मी है वो एक पब में जाती है और वहाँ जाकर थोड़ा अपना दुख बांटती है। बट बड़ा एडम भी वहीं होता है और इसकी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, वो मुझसे नफरत करता है। मगर फिर बाद में बड़ा एडम बोलता है कि नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके बिना रह भी नहीं सकता। ये सब सुनकर उसकी माँ को थोड़ा खुशी होता है और फिर बड़ा एडम उठ के वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसका काम बस इतना ही होता है यार। और अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं इस मूवी के विलन्स। जब बड़ा और छोटा एडम साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब उसको पता लग जाता है कि भाई हम पर अटैक होने वाला है और वो अपने बैग से एक स्वॉर्ड टाइप निकालता है और सबको मारने लग जाता है। ये एक्शन सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये जो बड़ा एडम है ना, इसकी जो बीवी है वो जिंदा नहीं है और उसको इस बंदी ने मारा होता है, इसीलिए ये बंदा उन लोग से गुस्सा होता है और उन लोग को भी मारने लगता है। मगर पता नहीं बाद में कहाँ से लॉरा वापस आ जाती है। लॉरा एडम की बीवी का नाम है। कहीं आपने कुछ और तो नहीं सुन लिया? बाद में जो विलन्स होते हैं वो फिर से गायब हो जाते हैं और ये लोग भी अपने घर से भागने लगते हैं क्योंकि अब उनके लिए ये जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। काफी ज्यादा दूर भागने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि वो लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं और इनकी स्पेसशिप आराम से इनविजिबल भी हो सकती है। बाद में जंगल के अंदर थोड़ा मंगल होता है, यानी कि थोड़ा एक्शन सीन हमें देखने मिलते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर बाद में ये लोग बीच साइड पर छुपने के लिए एक पेंट हाउस में रह रहे होते हैं जो काफी छोटा और प्यारा सा होता है। फिर ये लोग थोड़ा यहाँ आराम करते हैं, मगर जो विलन्स होते हैं ना वो उन्हें यहाँ भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद लॉरा अपने आप को फिर से सैक्रिफाइस करके उन सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और मारती है। ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। फिर अगले सीन में बड़े एडम ने जो अपनी शिप को ऑटो हीलिंग मोड पर सेट कर दिया था, अब वो पूरी अच्छे से हील हो चुकी थी और ये लोग उस स्पेसशिप से भागने की कोशिश करते हैं और इनके पीछे वापस ये लोग पड़ जाते हैं, मगर ये लोग कैसे ना कैसे करके उन लोग से अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। फिर ये फिर से वर्म होल खोलता है और बाद में उसके अंदर चले आता है, मगर इस बार ये जाता है 2018 में और बड़े एडम को स्टार्टिंग से 2018 में ही जाना था। इसके पापा ने ही वर्म होल क्रिएट किया था और इसके पापा बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। फिर अपना एडम इसके ही कॉन्फ्रेंस पे जाकर बैठ जाता है और इसके ही सवाल का जवाब देने लगता है। तो ये सोचने लगता है कि भाई ये ऐसा कौन बंदा आ गया जो मेरे सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे रहा है। फिर बाद में अलार्म बजता है और बाकी सब जो उस ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं वो वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद इसके बाप को रियलाइज हो जाता है कि मेरा बेटा ही इतना स्मार्ट हो सकता है। फिर इसका बाप इसको समझाता है कि अभी जो तू कर रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल्स के लॉस के खिलाफ है। अब ऑफ कोर्स ये दोनों अपने बाप को याद तो बहुत करते होंगे, क्योंकि इसका जो बाप होता है वो इसके बचपन में ही मर जाता है। फिर ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और जो विलन है ना अब वो भी 2018 में आ चुकी है और वो अपने पहले वाले वेरिएंट को समझा रही होती है कि तू जिसके लिए काम कर रही है ना वो बहुत ही ज्यादा दोगला इंसान है और उसके लिए काम करना छोड़ दे। मगर ये अपने बॉस के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है और इसका बॉस एडम का बाप होता है। बाद में हमें 2018 वाले एडम की भी झलक दिखाई जाती है जिसमें ये अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हैं और इसका पापा थोड़ा रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने इसको ये जो गेम बना के दी है वो इसके लिए ही बहुत हार्मफुल हो रहा है। फिर बाद में ये लोग जाते हैं सोरियन के हेडक्वार्टर्स पे। अब सोरियन वही कंपनी है जो इस मूवी के अंदर मेन विलन है। बाद में एडम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, मगर इस बार भी वो पूरा प्रिपेयर होता है और वो छोटे एडम से मदद मांगता है और उसने भी अच्छा खासा चीजें सीख लिया होता है फ्यूचर के कैसे चीजें यूज करते हैं। एक मस्त एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सीन्स होते हैं जिसको देखकर आप पक्का एंजॉय करोगे ही करोगे। इसके पापा की एंट्री भी काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। फिर एडम और उसके बाप के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। अगले ही सीन में ये लोग उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ वर्म होल बनना चालू हुआ था और यहाँ सोरियन वाले भी आ जाते हैं, मतलब कि फिर से वो दुश्मन इन लोग पर भारी पड़ने के लिए आ चुके हैं और इस बार छोटा एडम भी बाहर है तो इनकी मदद कोई जल्दी कर भी नहीं पाएगा। फिर ये लोग इसको कहते हैं कि ये जो डिवाइस है वो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें लगता है कि ये उखाड़ क्या लेगी, मगर फिर उन्होंने छोटे एडम को पकड़ लिया होता है और उसको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। फिर गलती से वर्म होल जिसके अंदर होता है ना उसका कांच टूट जाता है और जितनी भी मैग्नेटिक चीजें हैं वो उस कांच पे जाकर चिपकने लग जाती हैं और इनके जो आधे से ज्यादा बॉडीगार्ड्स है वो पूरे रोबोट ही है और रोबोट ऑब्वियसली मेटल से ही बने हुए हैं तो सब साले जाकर वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ भी एक मस्त एक्शन सीन हमें देखने मिलता है जो काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और अभी हम मूवी के क्लाइमेक्स के करीब आ चुके हैं। फिर इसका बाप ये वर्म होल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर इन्हें मालूम पड़ जाता है कि भाई अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ भी फायदा नहीं करके। फिर बाद में ये अपने ही पास्ट वेरिएंट को समझा रही होती है कि इसको गोली मार दो, अभी मौका है, मगर वो इसके लिए बहुत लॉयल होती है और वो उसकी गोली नहीं मारती। ये गोली चलाती है तब वो गोली भी वो वर्म होल के पास चली जाती है क्योंकि वो हर मेटल से बनी चीज को खींच रही होती है ना, और इसी की वजह से इसका जब पास्ट मरता है तो इसका फ्यूचर और प्रेजेंट भी मर जाते हैं, क्योंकि अगर पास्ट ही नहीं है तो फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे होगा भाई। ये सीन काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो वर्म होल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाद में ये लोग वापस अपने घर चले जाते हैं और जब पहले इसका पप्पा जिंदा था ना तब ये लोग कैच कैच खेलते थे, मतलब कि 2018 वाला जो एडम है वो अपने पापा के साथ हर दिन कैच कैच खेलता था और अब ये दोनों बड़े हो गए हैं और इन दोनों के साथ इसके पापा नहीं है, तो इसीलिए ये लोग लास्ट में एक लास्ट बार कैच कैच खेलते हैं और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल और थोड़ा हार्ट टचिंग होता है और इन लोग को कभी भी भरोसा नहीं, ये लोग कभी भी गायब हो सकते हैं। तो एक बार जैसे ही बॉल फेंकने जाता है इसका पापा, ये दोनों गायब हो जाते हैं और इसके पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर बाद में 2022 वाला एडम अपनी मम्मी को एक मस्त हक करता है और उन्हें बताता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। बड़े एडम ने इसे ऐसे करने के लिए कहा था। फिर अगले ही सीन में हमें एक ऑडिटोरियम दिखाया जाता है जिसके अंदर एडम लॉरा को फिर से मिलता है और ये इस समय टाइम में थोड़ा पीछे होता है, जिसकी वजह से ये चाहता है कि ये उसकी वापस गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ बन जाए और बस
ये मूवी यहीं खत्म होती है एक मस्त हैप्पी एंडिंग के साथ। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि क्या आपने द एडम प्रोजेक्ट पहले देखी हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप कौन सी मूवी चाहते हो जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।